अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं आज कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह और अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की पैरवी करते हुए यहाँ पे आया हूँ। मेरे कायद ने गाजी इल्मुद्दीन शहीद का केस लड़ा था और मेरे इकबाल ने गाजी इल्मुद्दीन डिफेंस कमेटी बनाई थी। आज सही मायनों में उनकी पैरवी करना यही है कि उस दौर के गुस्ताख को वासिले जहन्नम करने वाले के दस्तो बाजू बनने वाले कायद आज़म और मोहम्मद अली जिन्ना थे। तो अगर उनकी पैरवी करना चाहते हैं तो आज मुमताज़ कादरी का दस्तो बाजू बनना पड़ेगा। ये है नया पाकिस्तान, ये है असल पाकिस्तान। और मैं एक चीज वाजे करना चाहूंगा, जब कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को वकील किया गया, वो जाते हैं जेल में और इल्मुद्दीन शहीद से कहते हैं कि इल्मुद्दीन तुम एक मर्तबा कह दो कि मैंने जब गुस्ताख को वासिले जहन्नम किया तो मैं होश में नहीं था, तो मैं तमाम सबूत की रोशनी में तुम्हें रिहा करवा सकता हूँ। गाजी इल्मुद्दीन ने जवाब दिया कि जनाबे वाला जिंदगी च पहला कम कीता जड़ा होश च रह के कीता। देन कमरे अदालत में जब इल्मुद्दीन साहब को लेके जाया जाता है तो जज कहता है कि इल्मुद्दीन तुमने गुस्ताख को कत्ल करके कानून हाथ में लिया है, तुमने तौहीन अदालत की है। तारीखी जवाब मिलता है कि जज साहब जब आप तौहीन अदालत बर्दाश्त नहीं कर सकते तो मुसलमान तौहीन रिसालत कैसे बर्दाश्त कर? और जब अभी ये आसिया मलूना का जिक्र हुआ, देखें जब भी आशिकान रसूल सड़क पे आए तो हमारे वजीर आजम साहब ने कहा कि ये छोटा तबका आया है। मैं वजाहत करना चाहता हूं, ये गौर से सुनिएगा क्योंकि ये बातें बताना ज्यादा जरूरी है कि छोटा तबका है क्या। मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाजी रहमतुल्लाह अलैह वो स्टूडेंट लीडर थे अपने दौर के और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के बानियों में से थे, जिनकी तरफ कायद आज़म इशारा करके करते थे कि इन नौजवानों की वजह से पाकिस्तान बना। जब वो बुजुर्ग हुए, ज़ियाउल हक का दौर था, तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा और तहरीक ख़त्म नबूवत अपने उरूज पर हुआ करती थी, तो जनरल ज़ियाउल हक का एडीसी आता है और कहता है नियाजी साहब जरा तहरीकों से बाज रहिए। तो नियाजी साहब मुस्कुराते हैं। वो फिर कहता है मौलाना साहब यू नो आई एम इन यूनिफॉर्म, वी आर रनिंग द स्टेट एंड यू आर अंडर द स्टेट, कि मैं वर्दी में हूं, हम रियासत चला रहे हैं और आप रियासत के मातहत हैं। तो नियाजी साहब जवाब देते हैं कि बेटा आई नो you are in uniform and you are running the state and I am under the state, but listen to me very loud and clear, I was in uniform when you were in liquid state. मैं उस वक्त वर्दी में मलबूस था जब तुम पैदा भी नहीं हुए थे। ये था छोटा तबका। कमरे अदालत में लेके जाया जाता है, जज जवान था, ये साकिब निसार की तरह बुजुर्ग नहीं था, वो जवान था। वो कहता नियाजी तुम्हारी सारी जिंदगी तहरीकों में गुजरी है। नियाजी साहब मुस्कुरा के जवाब देते हैं कि बेटा अगर नियाजी तहरीकों में जिंदगी ना गुजारता तो तुम इस कुर्सी पे ना बैठे होते, किसी थड़े पे पकोड़े बेच रहे होते। ये था छोटा तबका। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह को खिजर या टिवाना ब्लैंक चेक लिखता है और कहता है कि जनाब इसे भरो, लिखो जितनी तादाद चाहिए, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को सपोर्ट ना करो तहरीक पाकिस्तान में। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी उस ब्लैंक चेक को जला देते हैं अंगीठी में। खिजर या टिवाना उस वक्त का गवर्नर पंजाब होता था मुत्तहिदा हिंदुस्तान का। उसने कहा कि सियालवी साहब अगर आपने अभी मोहम्मद अली जिन्ना का दोबारा साथ दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने जवाब दिया कि मैं अल्लाह दे 99 नाम पढ़े जिन्ना खिजर या टिवाने दा नाम मौजूद नहीं। ये था छोटा तबका। और आज वो लोग जो इस तबके को छोटा तबका कहते हैं,
अगर ये उस वक्त पीर जमात अली शाह और पीर उस्मान की या पीर पगाड़े की सूरत में कायदे आजम का साथ न देता, तो इस तबके को छोटा तबका कहने वाला शख्स जो आज मसनद सदारत और मसनद वजारत पे माबूस है, वो शख्स आज उस मसनद पे ना होता, किसी हिंदू बनिए की गाड़ी के टायर साफ कर रहा होता। दोस्तान जी वकार, आज जो देखें, मैं एक चीज समझाना चाहता हूं, ये चीज समझाई नहीं जाती कहीं पर भी, हम जज्बात में आके बात करते हैं। ये जो IMF जब आपको या वर्ल्ड बैंक जब आपको लोन देता है ना, तो ये आपकी फूफी का बेटा नहीं है, वो आपसे कुछ डिमांड करता है। मैं अगर आपको कर्जा देता हूं तो मैं आपसे ये उम्मीद रखूंगा कि आप मेरे जूते भी साफ करें, मेरी गाड़ी पे भी कपड़ा मारें, और मैं लात मार के भेज दूं तो किसी की जरूरत नहीं है बोलने की। इसी तरीके से जब कर्जा दिया जाता है तो आफिया सिद्दीकी भी लेके जाई जाती है, तब गाजी साहब को भी फांसी दी जाती है, तब आसिया को भी रिहा किया जाता है। मैं वजीर आजम साहब से पूछना चाहूंगा, मौका नहीं है लेकिन पूछना चाहूंगा कि 13.2 बिलियन पाउंड्स जो आए थे बरतानिया की जानिब से, वो कहां पे लगे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, जो US8 की तरफ से धमकी दी गई थी कि आसिया को अगर रिहा किया गया तो 1 टका नहीं मिलेगा, मुझे बताना वो धमकी के एवज तुमने रिहा किया या कानून के फैसले के एवज रिहा किया? और अब मैं ये बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है कि पायलट साहब को जो रिहा किया गया और मुल्क की इज्जत को बेचा गया, जो मोराल हमारा हाई था और खुशी से हम सो नहीं सके थे कि हमने क्या बात की, और 2 दिन फिर हम लोग गम से नहीं सो सके कि क्या हो रहा है। नोबेल पीस प्राइज का ऐलान किया जा रहा है खान साहब के लिए, ये कैंपेन चलाई जा रही है। मैं ये बात जरूरी समझता हूं करना कि नोबेल पीस प्राइज मलाला साहिबा को भी मिला था मुल्क की इज्जत बेचने पे, ऑस्कर प्राइज शर्मीन आबिद चिनॉय को भी मिला था मुल्क की इज्जत बेचने पे, और नोबेल प्राइज मुसलमानों की तिक्के बोटियां करने वाली बदमा की वजीर आजम को भी मिला था। तो ऐसे नोबेल प्राइज अगर इस बेस पे मिलते हैं तो आज हम ऐलान करते हैं कि ऐसे नोबेल प्राइज पर हम लानत भेजते हैं, लानत भेजते हैं, लानत भेजते हैं। और मैं एक चीज बुजुर्गों से भी कहना चाहता हूं, आज क़यादत मौजूद है, आज डॉक्टर साहब मौजूद हैं, आज रिजवी साहब होते तो इन दोनों के सामने हाथ जोड़ के ये बात करता कि खुदारा कमरे के अंदर बंद रह के अपने मामलात को डिस्कस करें, कमरे से बाहर ना जाने दिया करें, दुश्मन बड़ा खुश होता है। लगाओ ये नारा यार, शर्म नहीं करो, बोलो बोलो। अच्छा, ये क्या चीज? अच्छा, मैं कर आखिर में एक पैगाम में गाजी साहब के अहले खाना की जानिब से भी और तमाम आशिकान रसूल की जानिब से भी देना चाहता हूँ कि पाकिस्तान अफवाज जो है, पाकिस्तान आर्मी अगर हुक्म करती है तो इंशाअल्लाह ताला गज़वा हिंद का पहला दस्ता गाजी मुमताज कादरी के मज़ार से जाने को तैयार है। और एक नारे का जवाब आप लोगों ने ये देना है। कश्मीरी अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, आज सोशल मीडिया से हमने उन्हें जवाब देना है। तमाम लोग खड़े होकर इस नारे का जवाब देंगे जो हम लोग कश्मीरियों को यह आवाज पहुंचाना चाहते हैं, पाकिस्तान का मतलब क्या, और यह आवाज कश्मीर तक जानी चाहिए, कश्मीरियों से रिश्ता क्या। और ये नारा जब लगाया जाता है तो लिबरल को बहुत आग लगती है, और हम ये नारा अमूमन कम लगाते हैं, अब हमने दलेरी के साथ लगाना है। हिंदुस्तान का एक इलाज अल जिहाद, अल जिहाद, हिंदुस्तान का एक इलाज। दलेरी से नारा लगाओ, बड़ी दुनिया को आग लगती है। हिंदुस्तान का एक इलाज, हिंदुस्तान का एक इलाज, कश्मीरियों से रिश्ता क्या।